समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिए गए बयान के बाद अब बागेश्वर सरकार का पलटवार देखने को मिला, जहां उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अखिलेश यादव की श्रद्धा जगे तो हम उनके गांव में मुफ्त कथा करने को तैयार हैं। वह टेंट व साउंड भी खुद लेकर आएंगे, बस अखिलेश यादव को यजमान बनना होगा, लेकिन वह उनसे 1 रुपया दक्षिणा भी नहीं लेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ समय पूर्व जब इटावा में यादव कथावाचकों का अपमान कांड सामने आया था, तब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लेकर आरोप लगाया था कि जो सामने से पैसा नहीं लेते वे अंडर टेबल पैसे लेते हैं। क्या आम आदमी की इतनी हैसियत है कि उन्हें कथा कराने के लिए बुला सके? इस दौरान अखिलेश यादव ने बागेश्वर सरकार को खुला ऑफर देते हुए कहा था कि अगर वह पैसे नहीं लेते हैं तो हमारे गांव आए, हम टेंट व साउंड की व्यवस्था करा देंगे, यहां आकर वे फ्री में कथा करें, हम इसके लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पलटवार देखने को मिला है, जहां उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि हाँ, हम दक्षिणा लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जितनी उन्होंने कही है उतनी हमें आज तक नहीं मिली। अगर अखिलेश यादव की श्रद्धा जगे तो हम उनके गांव में कथा करेंगे, टेंट और साउंड भी हम अपना लाएंगे, उन्हें यजमान बनना होगा, लेकिन हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बागेश्वर सरकार ने आगे कहा कि हमने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर अपने खर्चे पर कथाएं की हैं। दक्षिणा लेने की हमारी मजबूरी है, एक कैंसर अस्पताल बनाने का संकल्प और दूसरा अन्नपूर्णा भंडारा सेवा। अगर कोई बड़ा व्यक्ति इन दोनों सपनों को पूरा कर दे तो हम वचन देते हैं कि जीवन भर अपनी जेब में 1 रुपया भी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कथा और प्रवचन कभी भी धन के लिए नहीं होते। अगर श्रद्धा पूर्वक कोई देता है तो उसका सदुपयोग सेवा कार्यों में किया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस देश में नाचने वाले करोड़ों रुपए लेते हैं, नेता वेतन और घूस लेते हैं, दूध का धुला कोई नहीं है, फिर कथावाचकों पर ही सवाल क्यों? कि दक्षिणा हम लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जितनी उन्होंने कही है उतनी अभी तक हमें मिली नहीं। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे, हमारी कथा करवाएं, हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। देखो, हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो अब व्यवस्था चलानी है तो दक्षिणा तो लगेगी। कोई श्रद्धापूर्वक दे देता है तो हम मना नहीं करते। फिलहाल अब बागेश्वर सरकार के ने अखिलेश यादव के ऑफर को स्वीकार करते हुए उनके गांव में फ्री में कथा करने की बात कह दी है। अब देखना होगा कि इस पर अखिलेश यादव की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।